पोटेंशियल एनर्जी के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है हमारा ये अर्थ सरफेस है, सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। ये मान लो कि सेंटर ऑफ द अर्थ है, सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहाँ से इसको अब हम लिफ्ट करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है। इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट करने के लिए कम से कम रिक्वायर्ड फोर्स क्या चाहिए? मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स mg है ना। ये यहाँ से यहाँ तक मान लो कि यह रेडियस ऑफ द अर्थ है r की, ये सरफेस ऑफ द अर्थ पर आने में यहाँ पर से अगर m मास का ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब mg फोर्स से यह ऑब्जेक्ट, m मास का ऑब्जेक्ट mg फोर्स से नीचे की ओर खींचा जाए, ठीक सेंटर की। अगर ये सॉलिड पार्ट ऑफ आवर अर्थ काट दें तो ये सीधा ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? सेंटर ऑफ द अर्थ पर, है ना। अब m मास का ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इसको h हाइट पर अगर हम ले जाना चाहते हैं, इस पॉइंट पर h हाइट पर, तो यहाँ से इसको लिफ्ट करने के लिए भी मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स कितना चाहिए? mg। और इस mg फोर्स के कारण h डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन कितना होगा? W Fs होगा, यानी mgh। ये 9th क्लास में हम आपने पढ़ा है ना। यही वर्क जो है mgh, इसी को हम, ये दोनों को पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। अब इसको यहाँ से इसीलिए रिलीज करें, जब रिलीज करें इसमें एनर्जी रिलीज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी जो फोर्स जनरेट कर सकता है, छोड़िएगा तो पुनः यहाँ आता है ना। और आप याद रखें यहाँ पर टकराएगा, टकराता है ना, तो टकराता है, इसका मतलब इसमें अभी और एनर्जी है ना। इस हाइट लो यहाँ पर कितना एनर्जी होगी इस अर्थ सरफेस के लिए? mg rp, तो इतनी एनर्जी बची हुई है और ये हाई मोमेंटम से आके इसे टकराता है और यहाँ से नीचे जाने का जगह नहीं है, तो टोटल एनर्जी जो बची वो किस चीज में लॉस हो जाती है? हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी के, आवाज होती है वहाँ ट्रांसफर हो जाती है। तो हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ओर आया है ना, यानी वर्क डन हुआ इस पर, इस मास पर, तो इसमें एनर्जी एक्वायर हो गई। बात समझ में आई? ठीक उसी प्रकार सपोज करो कि एक पॉजिटिव चार्ज क्यूब है, इसके चारों ओर स्पेस में जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जाता हो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। The space around this charge up to which its effect can be felt is known as gravitational potential, gravitational नहीं, is known as electric field। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट P है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट P है, बात समझे। इस पॉइंट P से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई चार्ज Q रखा है, बात समझे। स्मॉल q हमने लिया है, इस पर टेस्ट कर रहे हैं, है ना। टेस्ट चार्ज का मतलब समझती हो? टेस्ट चार्ज का मतलब होता है, इसको समझाते हैं। यह मान लो कि क्यूब चार्ज है, इसका फील्ड ऐसे थ्योरेटिकली फील्ड होता है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस फील्ड होता है, ठीक है। अब इस फील्ड में कोई चार्ज, टेस्ट चार्ज तब ये कहेंगे जब इस चार्ज का प्रभाव इस पर पड़े, लेकिन इस चार्ज का प्रभाव इस पर महसूस नहीं किया जाए, तब इस चार्ज को क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। बात समझे? इस फील्ड का प्रभाव इस पर पड़े
लेकिन इसके फील्ड का प्रभाव इस पर ना पड़े, तब इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाती है इंफिनिटी पर, है ना। किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट P से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जब कोई चार्ज रखा हुआ होता है, तब उस दूरी पर रखे हुए चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ द अर्थ पर जीरो होती है, हम पहले बताए। If we have to bring this charge from infinity to given point, that is P, है ना, located in the field of other charge, है ना, then we must have to exert some force, हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ेगा, and force causes displacement, यहाँ पर एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन होगा। और जिस प्रकार यहाँ इस मास को लिफ्ट करने में, ऊपर उठाने में एनर्जी हीट हुई थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक उसी प्रकार इस चार्ज में फोर्स द्वारा जो कार्य होगा, वही फोर्स द्वारा जो कार्य हुआ, वह कार्य एनर्जी के रूप में इसमें निहित हो जाएगी, और इसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बात समझ आ गई? इसी एनर्जी को क्या कहेंगे, एक द्वारा इसको लाना पड़ेगा, एक इसके कारण कुछ दूरी तय करना पड़ रहा है, तो S इक्वल टू वर्क डन। चूंकि चार्ज पर वर्क डन हो रहा है, तो इसी वर्क को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझे? जितना वर्क डन हुआ इसको यहाँ से यहाँ ला लेंगे फोर्स द्वारा, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डेफिनेशन कैसे देंगे, इट में बी डिफाइंड as it may be defined as the work done जितना वर्क किया गया उतनी ही एनर्जी स्टोर हुई चार्ज में, तो वर्क डन के रूप में हम परिभाषित कर रहे हैं, जितना वर्क होगा उतनी ही एनर्जी उसमें होगी। वर्क डन दैट occurs in bringing unit positive charge from infinity to given point in electric field of other charge, है ना। अदर चार्ज, अब एक बात ध्यान रखें, यहाँ अगर निगेटिव लेते या ये पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव लेते, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, स्वतः खींचेगा अपनी ओर, खींचेगा ना। तो अगर ये खींचेगा अपनी ओर, तब कम पर लगाना पड़ेगा, कम पर लगाना पड़ेगा, तो कम पर टर्न होगा, है ना। अगर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो अगेंस्ट रिपेलिंग फोर्स, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करता है, अगेंस्ट रिपेलिंग फोर्स ज्यादा वर्क, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। और चूंकि एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा ज्यादा वर्क डन किया गया, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा ज्यादा वर्क डन किया गया, तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। बात समझ में आई? दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और जिस प्रकार हाई पोटेंशियल एनर्जी से, हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से कोई मास लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ओर आता है, ठीक उसी तरीके से चार्ज भी हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की ओर जाएगा, यानी पोटेंशियल में डिफरेंस होने के कारण चार्ज फ्लो करता है ना। व्हाट काउजेज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर? पोटेंशियल में डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस यानी दो पॉइंट है कंडक्टर में, दो पॉइंट है ना। कोई मान लो कि कंडक्टर है, V द्वारा निरूपित किया जाता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज,
चार्ज गुणाकार है W/Q, है ना। इम्प्लाई दैट W = VQ। एक इक्वेशन ये आया हमको यहाँ से यहाँ तक ये, और ये W = क्या, वेयर W = वर्क डन, V = इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यह एनर्जी है। Q = चार्ज, और which work is done, वह चार्ज इस पर कार्य किया, है ना। इसका परफेक्ट मीनिंग जो है हमने लिख दिया है। अब देखो हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी इसी जगह पर डील कर रहे हैं, तब इसका यूनिट भी हम निकालेंगे। पोटेंशियल है, इसका यूनिट भी हमको चाहिए। अब देखो ये हमने समझा। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को जानेंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। अगला जो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी काउज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। What causes to set up electric current? Potential difference, है ना। देखो मान लो कि यह एक कंडक्टर है AB is a conductor whose A end is connected with positive terminal of electric source, बैटरी। बैटरी क्या है, यह पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है। बैटरी इज अ डिवाइस that maintains potential difference across the ends of circuit। इसी के बाद हम सर्किट भी आपको बताने वाले, इलेक्ट्रिक सर्किट पर भी बात करेंगे, क्लोज ओपन सर्किट पर बात करेंगे। अब ये देखो AB, यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है, हम कल बात किए थे, पहले बता चुके हैं कि निगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल, है ना। निगेटिव ये लो, PD यहाँ पर होगा पॉजिटिव वाले, हाई पोटेंशियल। अब देखो हाई पोटेंशियल इसको लिखो, अभी PD मत लिखो। यहाँ से यहाँ पर का डिफरेंस PD का है, यानी अगर A इंड का पोटेंशियल है तो PD पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर VA - VB, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो अब इसके मुताबिक VA - VB को डेल्टा V भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अंतर डेल्टा V बराबर क्या लिख सकते हो, W/Q, और इम्प्लाई दैट W = डेल्टा VQ और W = VA - VB into Q। ऐसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज, ध्यान दो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन दे रहे हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन दैट occurs in bringing unit positive charge from its positive terminal, है ना, from positive terminal of conductor to its negative terminal, है ना। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को उस कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी चालक का यानी कंडक्टर के पोटेंशियल यानी चालक के धन ध्रुव से, है ना, धन यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल को ले जाने में किया जाता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इस इंड से इस इंड तक लाने में जो वर्क डन होगा, है ना, इसी वर्क डन को क्या बोलेंगे, PD, पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आई। अब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही करंट सेटअप होता है ना। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके यूनिट्स पर, यूनिट को डिटरमाइन करेंगे,
अब हम लोग करंट सेटअप करना चाहते हैं, तब अब डिफरेंट टाइप के जो सर्किट्स हैं, सिंबल्स हैं, उन सारों के विषय में हम अगले लेक्चर में सिंबल्स के विषय में बताएंगे और साथ साथ इसका यूनिट को भी हम डिफाइन करेंगे। दो चीज अगले लेक्चर में आज